देखिए साथियों, जब सरस्वती नदी की बात आती है तो हम जानते हैं कि यह नदी लुप्त हो गई है और अभी जो दृश्य देख रहे हैं ये प्रयागराज का है। तो दूसरी जो बात हमें समानतः पता चलती है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम, यह जो क्षेत्र देख रहे हैं यह प्रयागराज का त्रिवेणी संगम है। तो तीसरी जो नदी है वो सरस्वती नदी को माना जाता है, जो गुप्त रूप से प्रकट होती है। वहां पर मां गंगा और यमुना जी से मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनकर आगे बढ़ती हैं। तो जब वो लुप्त हो गई हैं तब कैसे एक ऐसा स्थान जहां पर मां सरस्वती आज भी बहती हैं, उसी स्थान पर हम चल रहे हैं इस प्रस्तुति में साथियों। और अपना प्यार और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि बहुत सारे प्रस्तुति आने वाले हैं काशी से, विंध्याचल से, द्वारिका से और पुरी से, और बहुत सारी प्रस्तुतियां आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, शुरू में ही आपको बताते चलता हूं कि यह स्थान है कहां जहां पर मां सरस्वती का उद्गम स्थान और आज भी प्रवाहित होती है। देखिए, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति पहचानता है। यह चारों धाम में से एक धाम बद्री आश्रम, बद्री विशाल बद्री जी का धाम है और वहीं से ही 3-4 किलोमीटर दूर आप पहुंचते हैं माड़ा विलेज। माड़ा विलेज की 1-2 प्रस्तुतियां मैं दे चुका हूं, जिसमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, माड़ा विलेज पर शिव जी के वरदान का बात बता चुका हूं। आखिरी चाय की दुकान व्यास गुफा के पास। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं भीम पुल और सरस्वती नदी के पास। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है भीम पुल और सरस्वती नदी। अब इसके पीछे का पौराणिक कथा नहीं पता कि मतलब भीम पुल और सरस्वती नदी यहाँ पे कहाँ आ गई, कैसे आ गई। तो आप जब माना विलेज में घुसेंगे तो आपको 2 रास्ते, मतलब एक तरफ दाएं जाने का मिलेगा, एक तरफ बाएं तरफ जाने का मिलेगा। तो दाएं तरफ जाएं, सबसे पहले गणेश गुफा का दर्शन करें, फिर व्यास गुफा का दर्शन करें, फिर नीचे उतरें, फिर जाकर हाय हाउ आर यू, तब आप नीचे उतरें और बढ़ें भीम पुल और माँ सरस्वती की तरफ। हम बहुत तो साथियों, हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर मां सरस्वती के उद्गम को आप देखेंगे, जहां से वो कंदराओं से निकल रही हैं बहुत जोरदार तरीके से। यहां पे लोग मां सरस्वती का जल संग्रह कर रहे हैं और यह जो देख रहे हैं यह धारा, गरजती हुई धारा मां सरस्वती की ही है। साथियों, मां सरस्वती 3 प्रमुख नदियों में सरस्वती मां भी थी। द्वापर तो लगभग इन्हीं के किनारे बीता है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के बगल से गुजरती थी और जब गीता का ज्ञान दिए थे ना, तो
तो सरस्वती थी, मतलब कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे ही बसा था। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भीम पुल और माँ सरस्वती के पास। ये सामने जो पहाड़ है या एक रॉक बोल लीजिए, इसने उस तरफ से इस तरफ आने के लिए एक पुल का निर्माण कर दिया है। तो इस पुल को ही, इस पत्थर द्वारा जो पुल का निर्माण हुआ है, इसी पुल को ही भीम पुल बोलते हैं, भीम पुल। तो साथियों, यह तो सबको पता है कि पांडव आखिरी में स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं और उसी क्रम में उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा वो करते हैं। पहले यमुनोत्री जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के साथ यहाँ जो अभी खड़े हैं आपको भीम पुल दिखाया, इसी से ही आगे बढ़ते हैं। और साथियों आपको बताता चलूं, इसी रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे ना, 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आपको वसुधारा एक झरना मिलेगा या धारा बोल लीजिए, और उसका एक बहुत अनोखा एक तथ्य है कि कहा जाता है कि वो सिर्फ पुण्य आत्माओं पे गिरता है, यानी किसी ने कोई पाप किया है तो वो धारा उस पे नहीं गिरती है। फिलहाल आगे चलते हैं। जय मां, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो माना विलेज से निकल रहा हूँ। मैंने डोंगा लिया था और ये पहाड़ी टोपी मैं तो हिमाचल में लिया था। हिमाचल यहाँ पे टोपी पे सेम ही होता है, मगर कुछ तो डिफरेंस होता है इनके बनावट में। फिलहाल तो ये डोंगा और ये टोपी मिला के मुझे 1000 का पड़ा। उन्होंने बताया कि ये डोंगा मतलब काले भेड़ के ऊन से बनता है और हाईली लो टेम्परेचर में आपको ये गर्म रखने का मादा रखता है। फिलहाल मैं मतलब कहीं जाए अभी तो कुछ तो खरीदारी करनी चाहिए ना वहाँ के लोगों के। अब इसका कभी ठंडी में लेह लद्दाख या स्पीति बना तो उपयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं बना तो दिल्ली में ही कभी पहन डालेंगे। जिस दिन भयंकर ठंडी रहेगा, संडे रहेगा और मैं बाहर इसी तरह घूमने निकलूंगा तो पहन लूंगा। माना विलेज बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय, बहुत ही आकर्षणपूर्ण ये जगह देखते ही लगता है कि यहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता होगा और बहुत ही कठिन और पता नहीं कितने पहाड़ों को क्रॉस करके जाना होगा। यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। 2 नदियाँ, 2 धाराएं, 2 नदी कह लीजिए, क्योंकि ये सरस्वती माँ बह के आ रही हैं भीम पुल की तरफ से। उधर से मुझे नहीं पता, मे बी कृष्ण गंगा बह के आ रही हैं। क्योंकि
उत्तराखंड प्रयागों का शहर, बद्रीनाथ का शहर, केदारनाथ का मतलब राज्य जगह, गंगोत्री यमुनोत्री देवभूमि, हिंदुओं के देवभूमि, मतलब सर्वाधिक देवी देवता पहाड़ों पे ही विराज करते हैं, विराजित होते हैं, और उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा करते हैं। अटल ज्योति योजना के तहत यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। हर हर महादेव। ये तो मैं पहले ही बता चुका, यहाँ की जनसंख्या लगभग 400 है, 60-70 घर हैं। 6 महीना ये यहाँ पे माना गांव में रहते हैं यहाँ के लोग, फिर 6 महीना नीचे जब पूरा बर्फ़, ये पूरा वैली बर्फ़ से ढक जाता है, तब ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ का जो स्कूल है वो स्कूल 6 महीना यहाँ चलता है और 6 महीना ठंडी में चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलता है, मतलब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। पानी पी लिया, पी तो उसी में रहेगा ना पीला, उसमें फिर शाम को पानी डालना, सुबह पीना, 3-4 दिन वही सेम चीज। क्या है चिरौता? नहीं नहीं, हाँ, ये शुगर। आपका शुगर के लिए वो क्या है आपके हाथ में? कैमरा बम है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या करोगे बम? रिकॉर्डिंग हो रहा अरे है। ना बॉर्डर है, चाइना तिब्बत उड़ाएंगे। आधे आदमी तो ये गए सरस्वती नदी के बारे में सुना होगा कि सरस्वती नदी यहाँ से लुप्त हो रहा है, बोलो लुप्त यहाँ से आप देख रहे हैं लुप्त हो रहा है कहीं? लेकिन यही है ना जो यूट्यूब वाले पता नहीं कहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, दुनिया लोगों के बाग दौड़ के क्या करें। सरस्वती नदी लुप्त हो रहा है, कहाँ हो रहा है? उनको तो नहीं लग रहा है जो हम, ये सरस्वती नदी है, वो तो वहाँ से अलग नंबर के सामने मिल रहा है।